डॉक्टर अरशद महमूद हेयर, कंसल्टेंट चाइल्ड स्पेशलिस्ट। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बच्चों के अंदर एक कंडीशन को, इसको हम डार्क सर्कल कहते हैं, कि बच्चों की आंखों के नीचे हल्के पड़ जाते हैं, स्याह किस्म के, बुरे लगते हैं। और वालिदैन अक्सर इस कंप्लेंट के साथ आते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे बच्चे की आंखों के नीचे हल्के पड़ गए हैं, इसकी वजह क्या है, क्यों है और इसका इलाज कैसे होगा। तो इसको समझने से पहले हमें यह समझना ज़रूरी है कि हमारी नॉर्मल स्किन का स्ट्रक्चर कैसा है। अल्लाह ताला ने हमारी स्किन का स्ट्रक्चर जो है वो बड़ा डेलिकेट, बड़ा ही फाइन किस्म का बनाया है। इसका स्ट्रक्चर सिंपल एक रोड की तरह है। अगर रोड की जब रोड बन रहा होता है, कुछ सड़क बन रही थी, आप देखें तो सबसे पहले वहाँ पे एक जो है ज़मीन होती है, मट्टी होती है, उसके ऊपर मोटी बजरी होती है, फिर पत्थर होते हैं, उसके ऊपर छोटी पत्थर डाले जाते हैं, उसके ऊपर उसके अंदर रेत डाली जाती है, उसके बाद फिर असफाल्ट का काम होता है। तो मतलब एक लेयर्स होती हैं, 5-6 लेयर्स होती हैं, उससे सड़क बनती है, जो कि नॉर्मल प्रेशर जो भी इसको चलना है, उसने गाड़ी चलनी है, मोटरसाइकिल ने चलना है, ट्रक ने चलना है, उसका वज़न बर्दाश्त करती है। सिमिलरली हमारी जो स्किन है, अल्लाह ताला ने स्किन को एक इसी तरह बनाया हुआ है। स्किन जो है हमारी बॉडी का सबसे बड़ा आर्गन है, और अगर देखा जाए तो स्किन नहीं सब कुछ एक्सपोज करना है। हम धूप में जा रहे हैं तो स्किन पे जो है लाइट पड़ रही है, हम बारिश में जा रहे हैं तो स्किन पे बारिश नहीं आनी है, आंधी है, तूफ़ान है, जो भी चीज़ है वो स्किन के ऊपर ही आनी है, और स्किन ने हर चीज़ को बेयर करना है, बर्दाश्त करना है। इसी वजह से स्किन की जो स्ट्रक्चर है वो इसी तरह ही है कि इसके अंदर मल्टीपल लेयर्स हैं, 5 से 6 लेयर्स होती हैं, और ये बड़ी जो है स्ट्रॉन्ग किस्म का स्ट्रक्चर है। लेकिन बॉडी कुछ से हैं जहाँ पे ये स्किन बड़ी डेलिकेट है, बड़ी नाजुक है और पतली सी होती है। ख़ासकर हमारी आइज़ का जो निचला हिस्सा है, ये जो आइज़ का हिस्सा है, इसमें स्किन बड़ी डेलिकेट होती है, पतली होती है और नाजुक सी होती है। स्किन के पूरी बॉडी में हमारी स्किन के नीचे से ब्लड वेसल्स का एक जाल बिछा हुआ है, जो कि गुजर रही होती है। छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं जिनके अंदर ब्लड होता है, वो स्किन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। बॉडी के नीचे जो पट्टे हमारे स्किन के नीचे, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही होती हैं। जहाँ पर जो स्किन आपकी प्रॉपर लेयर के अंदर है, वहाँ ये ब्लड वेसल नज़र आना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जो एरियाज़ जहाँ पे ये स्किन बड़ी डेलिकेट होती है, ख़ासकर आँख इसके नीचे, वहाँ ये ब्लड वेसल्स किसी भी कंडीशन के अंदर प्रोमिनेंट हो सकती हैं। जब ब्लड वेसल प्रोमिनेंट होती हैं तो उनके अंदर चूँकि ब्लड गुजर रहा होता है, और वीनस ब्लड खासकर ब्लूइश कलर का होता है, पीले रंग का होता है, तो वो जो कलर आपको शो होता है वो काले रंग का शो होता है। तो बेसिकली जो हल्के हैं स्किन के नीचे, वो बेसिकली थिन स्किन की वजह से, और नीचे जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर जो ब्लड है उसकी प्रोमिनेंस की वजह से होते हैं, उसकी वजह से ये डार्क कलर आपको नज़र आता है। तो ये होते क्यों हैं, इसकी बच्चों के अंदर हम वजूहत देख लेते हैं। तो सबसे कॉमन जो वजह अगर आप देखें प्रैक्टिस में तो नज़र आती है, वो बच्चों के अंदर जो नाक के इन्फेक्शंस हैं, वो एलर्जी हो सकती है, वो कोई वायरल फ्लू हो सकता है, वो साइनोसाइटिस हो सकती है। रीज़न क्या है कि हमारी जो नाक की ब्लड वेसल्स हैं वो, और जो आँख के निचले हिस्से की ब्लड वेसल्स हैं, आपस में कम्युनिकेटेड हैं, जुड़ी हुई हैं। जब भी नाक के अंदर कोई सोजिश होगी जो इन्फेक्शन एलर्जी की फॉर्म में हो सकती है, तो उन प्रेशर पे दबाव, उन वेसल्स पे, उनकी खून नालियों की नालियों पे दबाव बढ़ता है। तो अल्टीमेटली ये दबाव जो है ट्रांसफ़र होता है इन नालियों के अंदर। जब ये नालियों पर दबाव बढ़ता है, ये फूलती हैं, तो जो कलर इनका है ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है, तो आपको लगता है कि आँख के नीचे कोई ब्लैक कलर नज़र आता है। ब्लैक जो है वो आपको हल्के नज़र आते हैं। तो सबसे कॉमन कंडीशन ये है। सेकंड पे जो है एक जेनेटिक कंडीशंस हैं कि बच्चों के अंदर बाज़ होगा फेमिलियल होता है कि सब फैमिली को अंदर थोड़ा सा ये हल्के होते हैं, तो जेनेटिक होता है। फिर अगर हम देखें कुछ और कंडीशंस हैं जिनके अंदर ये हो जाता है, ख़ासकर जैसे डिहाइड्रेशन, बच्चों में पानी की कमी हो जाती है, स्किन जो और ड्राई होती है और थिन हो जाती है पानी की कमी की वजह से, तो ये ब्लड वेसल प्रोमिनेंट होती हैं, हल्के प्रोमिनेंट हो जाते हैं। अनीमिया, खून की कमी, उसके अंदर चूँकि खून की कमी जब होती है तो खून जो है वो ज़्यादा स्पीड से गुजर रहा होता है, तो नालियाँ प्रोमिनेंट हो जाती हैं, आपको ब्लैक हल्के नज़र आते हैं। विटामिन्स की कमी, इसमें भी ये नालियाँ प्रोमिनेंट हो जाती हैं। नींद की कमी, उसके अंदर भी ये नालियाँ प्रोमिनेंट हो जाती हैं और आपको जो हल्के हैं वो नज़र आते हैं। तो ये सारी कंडीशन में ये हल्के हो सकते हैं। अब इसका इलाज कैसे करना है, तो जैसे मैंने बताया कि जो सारी वजूहात हैं आपने उनको देखना है कि बच्चे को कहीं कोई पानी की कमी तो नहीं है, बच्चे को खून की कमी तो नहीं है, विटामिन की कमी तो नहीं है, बच्चे की नींद पूरी है कि नहीं, बच्चे के अंदर कोई एलर्जी का एलिमेंट तो नहीं है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं इसके अंदर वजूहात क्या है। जो वजूह हमने देख ली उसकी, अगर फुलाद कमी है तो हमने उसको आयरन सप्लीमेंट करना है, अगर बच्चे को एलर्जी है तो हमने उसको एलर्जी का ट्रीटमेंट करना है। इस तरह बच्चे में अगर कोई नींद की कमी है तो हमने उसकी नींद की रूटीन को बेहतर करना है। तो ये सारी चीज़ें हम उसकी ठीक करेंगे तो वो हल्के ऑटोमेटिकली ठीक हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि इसमें कोई परेशानी की बात नहीं होती, ये टेम्परेरी होते हैं, मोस्टली आते जाते रहते हैं। तो आपने बेसिकली अपने डॉक्टर पीडियाट्रिशियन के पास जाना है और उसको बताना है कि ये मसला है। वो एक डिटेल हिस्ट्री लेगा और बच्चे का मुआयना करेगा और उसका काज आइडेंटिफाई करेगा, उसके अकॉर्डिंगली आपको उसके मुताबिक गाइड करेगा। थैंक यू।